हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे इंडियन एयरफोर्स का जो अग्निवीर का भर्ती है उसका डेट आ गया है। कब से आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसमें ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस बताएंगे। उसमें आपको सैलरी क्या रहने वाला है पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो जो इंडियन एयरफोर्स या भारतीय वायुसेना में जो भर्ती होना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये जो नोटिफिकेशन आया है भारतीय वायुसेना के ऑफिशियल साइट में, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स इसके तरफ से आया है, इसके बारे में अभी हम डिटेल में बताते हैं आपको। ये देख लीजिए, आपको अंडर अग्निपथ स्कीम के अंडर में ये भर्ती होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट फ्रॉम 24 जून टू 5 जुलाई 2022। आपको टाइम बहुत कम मिलेगा, इसी के अंदर ही आपको इसमें अप्लाई करना होगा। 24 जून से लेके 5 जुलाई तक सिर्फ आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो 24 जुलाई 2022 के बाद में होगा। 24 जुलाई 2022 से आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। अभी बताएंगे हम उसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, ये सब क्या रहने वाला है, आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में अभी बात करेंगे। ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टू कैंडिडेट, इसके बारे में बताते हैं। अभी एप्लीकेशन विल बी फिल्ड ऑनलाइन बाय द कैंडिडेट्स। आपको ये एप्लीकेशन ऑनलाइन फिलअप करना होगा, जो आपको इंडियन एयरफोर्स का ऑफिशियल साइट https indianeairforce.nic.in में जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, वहाँ से भी जाके आप डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा जो इसका वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट https://career indianeairforce.cdsc.in, इसमें जाके भी आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपको 24 जून 2022 10 बजे से लेके आप 5 जुलाई 2022 1700 आवर्स तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको देखते हैं अभी सर्टिफिकेट क्या क्या चाहिए। क्वालिफिकेशन, आपको क्लास 10th मेट्रिकुलेशन पासिंग का एक सर्टिफिकेट चाहिए, जो 10th का सर्टिफिकेट चाहिए आपको। और इंटरमीडिएट 10+2 और इक्विवेलेंट की मार्कशीट चाहिए। यह आपको 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा फाइनल ईयर मार्कशीट, 3 year engineering diploma from a government recognized school, 2 years vocational course marksheet and marksheet of non-vocational course with subject English, Physics and Mathematics। ये सब्जेक्ट आपका इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए इसमें। इसके बाद आपको चाहिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, जो आपको 10 KB से 50 KB के अंदर में आपको अपलोड करना होगा। ये फोटोग्राफ के बारे में आपको स्पेशल बताया गया है। दी फोटोग्राफ इज टू बी टेकन विथ कैंडिडेट होल्डिंग टू ए ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ हिज चेस्ट। आपको जब ये फोटोग्राफ आप जब लेंगे तो आपको चेस्ट के सामने एक ब्लैक स्लेट रखना है और उसमें आपका नाम लिखना है, और कब आप ये फोटोग्राफ कब ले रहे वो डेट उसमें लिखना है। लिख के बाद ही उसके साथ आपको फोटोग्राफ लेके उसको अपलोड करना है। इसके बाद आपको लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन साइज उसका 10 KB से लेकर 50 KB के अंदर होना चाहिए, जो आपको लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन जो अपलोड करेंगे उसका साइज। इसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा, उसका भी साइज 10 KB से 50 KB के अंदर है। अगर कैंडिडेट्स का एज अगर 18 ईयर्स से कम है, 18 ईयर्स से कम है, तो उसको आपको गार्जियन का सिग्नेचर इसमें अपलोड करना होगा, अगर कैंडिडेट का एज 18 साल से कम है। एग्जाम का जो फी है आपको 250 रुपया, 250 रुपीज़ आपको ऑनलाइन पे करना होगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, किसी भी पेमेंट गेटवे में आप किसी भी साइट से पे कर सकते हैं, या आप चालान के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप एक्सिस बैंक ब्रांच से ये पेमेंट कर सकते हैं। कैंडिडेट्स के पास एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। आपको कैंडिडेट के पास आधार नंबर होना चाहिए,
जो JNK, आसाम और मेघालय का जो कैंडिडेट है उनके लिए आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है। क्यों मैंडेटरी नहीं है? बाकी सभी स्टेट के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी है। कैंडिडेट को एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले आपको एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेना होगा। इसके बाद आपको साथ में आधार कार्ड भी लेना होगा। जो आसाम, मेघालय और जो JNK के कैंडिडेट है उनको वोटर ID प्रूफ साथ में रखना होगा। इसके बाद ये डिटेल अबाउट रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिजिकल, मेडिकल स्टैंडर्ड एंड जॉब स्पेसिफिकेशन आर अवेलेबल इन CASB वेब पोर्टल। आप इसी वेब पोर्टल में जाके इसका पूरा डिटेल देख सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमेरिड मेल इंडियन सिटीजन ओनली। जो आपको ये अनमेरिड होना चाहिए। अगर आप मैरिड है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इंडिया छोड़ के नेपाल के कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देख लेते हैं अभी क्या क्या है। डेट ऑफ बर्थ में अभी देख लीजिए, आपको कैंडिडेट्स बॉर्न बिटवीन 29 दिसंबर 99 से 29 जून 2005 इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होगा तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सीधी सी फंड है, आपको एज निकालने की जरूरत नहीं है। आपको 29 दिसंबर 1999 एंड 29 जून 2005 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। In a candidate careers all stages of selection procedure, then the upper age limit as on date of enrollment is 23 years। ये लास्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देख लेते हैं अभी क्या क्या चाहिए। आपको साइंस सब्जेक्ट होगा तो आपको इंटरमीडिएट या 10+2 में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश ये आपको होना जरूरी है। और इसमें आपको 50% मार्क्स चाहिए मिनिमम। और 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स क्वालिफाइड होना चाहिए। मेडिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस ये सबसे इंजीनियरिंग होना चाहिए। टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट विथ 50% मार्क्स, उसमें भी आपको 50% मार्क्स चाहिए। और अदरवाइज आप 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स क्वालिफाइड होना चाहिए। सब्जेक्ट आपको फिजिक्स, मैथ होना जरूरी है। 50% मार्क आपको किसी में से हो, चाहे आप साइंस से हो चाहे इंजीनियरिंग से हो, लेकिन आपको मार्क्स 50% मार्क्स चाहिए। अगर आपके पास साइंस सब्जेक्ट नहीं है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका इंग्लिश में 50% मार्क्स होना जरूरी है। मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका देख लीजिए क्या कहता है। हाइट आपका मिनिमम 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट। इसके बाद देख लेते हैं आपको सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन। जो है आपको एग्जाम होने वाला है उसका सीक्वेंस क्या रहेगा। आपको फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट होगा। एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी सेंड प्रोविजनल एडमिट कार्ड्स फॉर फेज 1। आपको फेज 1 के लिए एक एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। वो आपको रजिस्टर ईमेल ID पे मिल जाएगा। 48 to 72 आवर्स पीरियड। आपको एग्जाम से 48 से 72 आवर्स पहले आपको मेल ID पे ये एडमिट कार्ड मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड करके इसका कलर फोटोग्राफ प्रिंट आउट निकालेंगे। वो आप एग्जाम डेट में आप जिस स्थान में आपको जहां पर आपको एग्जाम प्लेस मिलेगा वहां पर इसको लेके जाना होगा। इसके बाद साइंस सब्जेक्ट में टोटल ड्यूरेशन ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट सेल बी 60 मिनट। 60 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। इसमें आपको जो क्या क्या सब्जेक्ट में रहने वाला है, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, 10+2 स्टैंडर्ड का जो क्वेश्चन है उसी के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अदर देन साइंस सब्जेक्ट, जिसका साइंस सब्जेक्ट नहीं है उसके लिए 45 मिनट टाइम मिलेगा। उसमें आपको इंग्लिश 10+2 स्टैंडर्ड, इसके बाद रीजनिंग आएगा, जनरल अवेयरनेस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते गए उसके लिए 0 मार्क्स है। अगर कोई आप गलत आंसर देते तो उसके लिए 0.25 मार्क्स आपका उसमें से काट लिया जाएगा। अगर आप शॉर्टलिस्टेड हो जाते हो तो इसके बाद क्या होगा उसके बारे में देखते हैं अभी। Soon after the declaration of the result of phase 1 online test, a cut-off mark will be applied based on the marks
scored by the candidate in the phase 1 test and shortlisted candidates will be sent a new admit card. अगर आप shortlisted हो जाते हो phase 1 में तो आपको एक न्यू एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा जो आपका ईमेल आईडी पर मिलेगा। आपको वो एडमिट कार्ड जो सेकंड टाइम में एडमिट कार्ड इशू होगा उसको दोबारा डाउनलोड करना पड़ेगा, वही वेबसाइट से आपको मिलेगा, वो भी कलर प्रिंट आप निकाल लेंगे। कलर प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड फॉर पेज 2, कलर प्रिंट आउट ऑफ ड्यूली फाइल एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड एंड कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आपको उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे, जो एप्लीकेशन आप फिलअप करेंगे उसका। इसके बाद आपको HB पेंसिल, इरेजर, शार्पनर ये सब आप ले लेंगे एग्जाम के लिए। 8 कॉपीज ऑफ अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, 8 कॉपी आपको बिना अटेस्टेड किया हुआ कलर फोटोग्राफ लेना होगा। ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, इसके बाद 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी और मेट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट मैट्रिक का 4 कॉपी आपको जेरोक्स लेना होगा, जिसमें आपका कैंडिडेट का नाम होगा, फादर नेम होगा और डेट ऑफ बर्थ होगा, ये तीनों चीज आपका उसमें होगा। इसके बाद आपको 4 कॉपी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ मेट्रिकुलेशन मार्कशीट, ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ इंटरमीडिएट का मार्कशीट का, सभी का 4-4 कॉपी आप ले लेंगे सेल्फ अटेस्टेड करके। डिप्लोमा होगा तो जिस भी डिग्री है आपका उसका 4-4 कॉपी फोटोकॉपी आप ले लेंगे सेल्फ अटेस्टेड करके। अगर आपका कोई अदर स्किल है, क्वालिफिकेशन स्किल है तो उसका भी सर्टिफिकेट ले लेंगे। इसके बाद होगा आपका पेपर वेरिफिकेशन के बाद आपका आएगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट या PFT। PFT टेस्ट में आपको PFT टेस्ट में आपको 1.6 किलोमीटर का रन होगा, जिसके लिए आपको टाइम मिलेगा 6 मिनट 30 सेकेंड। इसके बाद आपको 10 पुशअप लगाना होगा, 10 सीटअप्स लगाना होगा, 20 स्क्वाट्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम टू क्वालिफाई इन द फिजिकल फिटनेस टेस्ट। आपको ये सब कंप्लीट करना होगा। ये एक एडवाइस दिया गया आपको, आप स्पोर्ट्स शूज और शर्ट या ट्रैक पैंट्स पहन के ही जाए PFT टेस्ट के लिए। इसके बाद फाइनली देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई। आप इसमें अप्लाई कैसे करेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द सिलेक्शन टेस्ट विल बी अवेलेबल फ्रॉम 24 जून 10 बजे से लेके, ये आपको इनका ऑफिशियल साइट में जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्लाई करते टाइम आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे।